आंटी जी सिवान जाने के जर्नी में अंकल जी से बहुत सारी बातें करती हैं। 5 साल पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हमारा घर अम्बाला में बनेगा। हम लोग अपने बच्चों को से पहले इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं थे। हमारे बच्चे हमको भाव नहीं देते थे। हमारे बच्चे जब कहीं जाते थे तो हमको बता के नहीं जाते थे। 2-2 महीने तक हमारी बात नहीं होती थी। हमारे बच्चे हमको वैल्यू नहीं करते थे। जब हम उस पर बोलते थे कि तुम लोग ऐसे क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, क्यों जा जा के रहते हो, तो हमारे जो बच्चे हैं हमें कहते थे कि आप अपने लाइफ से मतलब रखिएगा। तो जैसा कि जो लोग इनके पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको सारा पहले से बात पता होगा कि भाई इनके घर के प्यार मोहब्बत कैसे थे, कैसे इनके घर में कितना किससे कौन ज़्यादा कनेक्ट है। और अभी भी आप लोग को समय समय पे दिख ही जाता है कि इनके जो दोनों नवाब हैं वो अपनी माँ को बदनाम करने, माँ का इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हाँ, इनकी बेटी जो है वो हमेशा अपने माता पिता का कद्र करती हैं, हमेशा अपने माता पिता के लिए वो किसी से भी लड़ने आ जाती हैं, चाहे वो उनके माता पिता वहाँ सही हो या उनके माता पिता वहाँ पे गलत हो। क्योंकि जैसा कि हमको पता है कि भाई अभी एक सोशल मीडिया पे बहुत एक वायरल रील चल रहा है, जो कि कभी ये जब आंटी जी बेंगलोर गई थी वहाँ पे आंटी जी और इनकी बेटी और इनके दामाद तीनों मिलके लाइव कर रहे थे। और उस लाइव में शायद स्वाहा करने वाला जो शब्द है वो आंटी जी के दामाद ही निकाले थे और आंटी जी की बेटी कि जलो मरो, जले में घी डालो और स्वाहा करो। तो सबसे पहला स्वाहा का जो शुरुआत हुआ था शायद आंटी जी के परिवार से ही हुआ था। लेकिन जब इन लोग को समझ में आ गया कि हम स्वाहा बोल के गलती कर दिए, तो इनकी जो बिटिया रानी है जो बहुत तेज तर्रार समझती हैं खुद को, वो स्वाहा वाले लाइव को प्राइवेट कर देती हैं। लेकिन भाई ये जनता है, सब कुछ जानती है, जनता को पहले से ही अंदाजा होता है कि क्या होने वाला है। और बहुत सारे लोग ना उस लाइव को डाउनलोड करके रखे हुए थे और बहुत सारे लोग उस लाइव का ये वाला जो पार्ट है स्वाहा वाला वो रील्स में लगा रहे हैं। उसके बाद जब ये बात मतलब आंटी जी की सुपुत्री को पता चला तो उनको समझ में आ गया कि अब ये जो जनता है ना हमें हमारे गलती के लिए धो देगी। अब हमारे ऊपर मतलब कि सारे जो रिएक्शन वाले हैं वो टूट पड़ेंगे, सारी जनता हमें अब गाली देने आएगी। तो दीदी जी कहती हैं कि भाई मुझे उसके लाइफ से कोई लेना देना नहीं, वो अपने लाइफ में खुश रहो, तरक्की करे, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, रिश्ता खत्म हो चुका है, अब हमको कोई मतलब दीदी अब बड़ी बहन होने का फर्ज निभाने आई और आशीर्वाद दे के चली गई। तो चलिए दीदी पे भी बात करेंगे, पहले चाची पे तो बात कर लें। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पर न्यूज जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। अब बात करते हैं कि आंटी जी का अम्बाला में इस बार इतना स्वागत हुआ। आंटी जी को फ्लाइट से बुलाया जाता है, रातों रात आंटी जी जाती हैं। पहली बार उनके जो बेटे हैं गाड़ी खरीदने में आंटी जी के हाथ से मतलब गाड़ी का ये फीता कटवाते हैं, अपने पिताजी को वो सम्मान देते हैं जो एक बेटा को अपने बाप को देना चाहिए। अब चाची इतने में फूले ही नहीं समा रही हैं। चाची कह रही हैं भाई हमारा बेटा बहू इतना तरक्की कर रहा है, लोग इससे जल रहा है, हमारे बेटे बहू जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारी बहू को भले ही काम करने नहीं आता है, लेकिन आज जो है ना जितना जो महल खड़ा हुआ है या जो चीजें आप देख रहे हैं सब हमारी बहू के बदौलत है। और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि आंटी जी को अपने जीवन में वो देखी जो शायद कभी देखी नहीं होंगी। हर कोई नहीं सोचता है कि कल क्या होने वाला है, और उम्मीद से ज्यादा शायद आंटी जी देखी, और कहीं ना कहीं वो अपने बेटे बहू की वजह से देखी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि आंटी जी का इस बार वहां पे जम के स्वागत हुआ। आंटी जी से किचन में हलवा बनवाया गया, पूजा पाठ करवाई गई। तो आंटी जी को इस बार वो सम्मान मिला अम्बाला में जो सम्मान उनको पिछले बार नहीं मिला था। पिछले बार जब अपने बेटे बहू के शादी में गई थी तो उनको रसोई घर में सोना पड़ा था, और उसके बाद आंटी जी बीमार हालत में अकेले ट्रेन पकड़ के आई थी, कोई उनको स्टेशन तक छोड़ने नहीं आया था। तो आंटी जी उस दुख से बहुत दुखी थी और वो सोचती थी कि नहीं भाई हमको नहीं जाना है, हमको जब हम अपना यही अपने ही सिवान वाले घर में ठीक है। लेकिन इस बार उनको इतना ज़्यादा इज्जत से बुलाया गया है ना कि खुशी के मारे आंटी जी अपना पुराना दिन याद कर रही हैं कि वो दिन क्या थे और आज के दिन क्या हैं। और आंटी जी की बहुड़िया जो है अच्छे से उनको खाना वाना पैक करके देती हैं। लेकिन हाँ, आंटी जी के बहुड़िया के पास भले ही शीश महल हो गए, सोने के किचन हो गए, लेकिन आंटी जी के बहुड़िया को रख रखाव और ज्ञान जो है ना वो नहीं है, बुद्धि है ही नहीं। लगता है कि उनको ना मेसो से ही ना कुछ अगर कहीं से देखेंगी तो कहीं उनको बुद्धि भी मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि सब तो मेसो से मंगवा ले रही हैं, मैं गोल्डन किचन का गोल्डन कप, लेकिन बुद्धि कहाँ से मंगवाएंगी? और वो शायद उनको होगा भी नहीं, या तो यूं कहा जाए कि वो जानबूझ के ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे क्लिप्स डालती हैं जो कि वायरल हो जाए, लोग उस पर बात करें, लोग उनको कमेंट करें, लोग गाली दे, ताकि वीडियो तो देखें, वीडियो तो चले।
शायद ये सोशल मीडिया मतलब ट्रिक है कि जो इस तरह का एक्टिविटी करता है ना, गंदगी फैलाता है, मतलब भगता है, छीछा लेदर करता है, उसके वीडियो चलते हैं। और इसीलिए शायद सारे क्रिएटर को ये चीज़ पता चल गया है कि जितना ज़्यादा हो सके गंदगी फैलाओ। अब बात करते हैं कि आंटी जी को मिला एकदम नॉनवेज बना के, और आंटी जी बोलती हैं कि भाई हम सनातनी हैं, हमको पता होता है कि हमको कब खाना है, अब नहीं खाएंगे। माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन फिर आंटी जी दोबारा ये गलती करती हैं कि नौमी के दिन, जो कि गुप्त नवरात्रा चल रहा था और उसका नौमी था उस दिन आंटी जी के घर में चिकन बनता है, और आंटी जी बजाते उस चिकन को प्लास्टिक के डब्बा में पैक करके ले आती हैं और ट्रेन में रात को खाती है। मतलब सुबह का बना चिकन आंटी जी इतना, मतलब बरसात के मौसम में, और चिकन को पैक करके लाती है डब्बा में और रात को खाती है ट्रेन में। जिसको लेके बहुत लोग, उनको बहुत सारे कमेंट भी किए थे कि इस तरह की चीज़ें लेके घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत नेगेटिविटी होती है इन सब चीज़ों में। सो आप ऐसा ना हो कि मतलब ये गलत होता है। उसके बाद बहुत लोग ने ये भी कहा कि भाई आप लोग इतने बड़े लोग हो, इतना दिन भर बड़े बड़े बनने की कोशिश करते हो, दिखाते हो कि हम बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन आपके घर में टिफ़िन तक नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं डिस्पोजल टाइप के टिफ़िन, जो आप खाना खाओ उसको मतलब फेंक दो, लेकिन उस तरह के टिफ़िन भी इनके घर में नहीं है। बस केवल ये मुंह से दिखाने वाले ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जगह पे, भले ही खुद को ब्रांडेड समझते हैं, लेकिन भौजी के पास तो वो ब्रांडेड वाला दिमाग है ही नहीं। भौजी मेसो के कपड़े पहनती हैं, कभी मैंत्रा से कभी कभी बेचारी मंगवा लेती हैं, भले वो विदेश घूम लेती हैं, लेकिन बुद्धि अगर देखा जाए तो उनके पास बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक रख रखाव का है वो तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, रील्स बनवा लीजिए, बहुत अच्छे मतलब गाने दिन भर सेलेक्ट करती हैं, चूज करती हैं, वीडियो बनवा लीजिए, रोना गाना, ये सारी चीज़ें मतलब आप ये कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे कि एक ब्लॉग में भौजी कह रही थी कि हमको मम्मी जी जाती हैं, चाहे हम, आप लोग नहीं समझ सकते हैं कि जब मम्मी जी जाती हैं तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत रोना आता है। मम्मी जी से मुझे एक अलग तरह का लगाव है, पापा जी से अलग तरह का लगाव है, कि पापा जी नहीं है कि वो मेरे पापा जी हैं। कैसे बोलूँ, आप लोग नहीं समझेंगे। सही बात है, क्योंकि आपके पापा जी और आपके मम्मी जी जैसा सबके पापा जी मम्मी जी नहीं होते हैं। सबके जो एक सास ससुर होते हैं ना, वो हमेशा उनका एक दायरा होता है अपने बहुओं के साथ पेश आने का। लेकिन आपके घर में तो सास रही नहीं, क्योंकि आपकी सास तो आपके साथ जाम से जाम टकरा के रील्स बनाती हैं, आपके साथ नाच के रील्स बनाती हैं। तो भाई जो सास खुद मतलब ये गंदगी करे, वो अपनी बहू को क्या ही मतलब आईना दिखाएगी। तो भाई आपकी सास नहीं रही, अब आपकी सास आपकी दोस्त है। बोलते हैं ना कि जब चलनी दूसरे सुख के, जकरा में खुद 77 गो छेद। आपकी सास सारा अगर कर्म कांड करके खुदे बैठल है, वो आपको क्या बताएंगी, क्या बोलेंगी, किस मुंह से बोलेंगी। तो इसलिए आपकी सास रही नहीं। आपके ससुर तो उस घर में मतलब क्या बोले, एक रोबोट हैं, जिनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं, नहीं तो उनके अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। तो वो ससुर नहीं, वो रोबोट हैं। जैसे जैसे उनको बटन प्रेस किया जाता है वैसे वैसे वो करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आंटी जी का। आंटी जी को बहुत दुख हुआ, इतना जो मतलब उनको मिला ना, इतना सेवा भाव, इतना इज्जत प्यार, और आते समय बहुड़िया जो एकदम छछन के रोई कि आंटी जी ना का कलेजा एकदम फट गया। इतना ज़्यादा दुखी हो गई, इतना ज़्यादा दुखी कि आंटी जी आज तक अपनी बेटी के घर से भी जब आई थी तो ना बेटी उतना पुक्का फाड़ के रोई थी, और ना माँ उतना दुखी हुई थी कि हमको बहुत दुख हो रहा था, हमको मन कर रहा था कि उसको गले लगा लें, गले लगा के चुप करवा दें। पता नहीं क्यों उससे मेरा एक अलग ही लगाव हो गया है, और जब से ये कांड हुआ है जगत दीदी वाला, तब से तो उससे मेरा एक अलग ही लगाव हो गया। मतलब जगत दीदी जाते जाते भी इनके घर का कल्याण ही करके गई हैं। ये लोग बेकार ही उनको गाली देते हैं। अगर शायद जगत नहीं आती इनके जीवन में, जगत इनके घर में शायद नहीं आती, तो आज माँ बेटा इकट्ठे प्यार नहीं होता, आज बहू सास पुतोह में प्यार नहीं होता। तो जगत कहीं ना कहीं इनका भला ही करके गई है। आज भी ये लोग जगत को गाली देते हैं। इनको तो जगत को मतलब कि दुआ देना चाहिए था। इन लोगों को तो जगत को दुआ देना चाहिए था कि बहन तुम्हारी वजह से आज हमारा जो घर है ना, घर में हमारे घर में एकता हो गया, घर में प्यार हो गया। जिस घर में मतलब एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करते थे, वहां आज एक दूसरे की बड़ाई करते हुए थकते नहीं है। आंटी जी कहती है कि हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि अम्बाला में हम घर बनाएंगे। सही बात है, जहां आंटी जी को स्कूल के समय, कोविड के समय खाने के पैसे नहीं थे, बेचारी कहाँ से सोच सकती हैं। आप समझ सकते हैं, इसमें आंटी जी की गलती नहीं है। लेकिन हाँ, वही कहा जाता ना कि किस्मत, किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ है वो कोई नहीं जानता है। और कहीं ना कहीं एक बात तो ये सच है, इसको नहीं झूठलाया जा सकता, कि जगत भैया और जगत भाभी का किस्मत अच्छा था। भले ही वो कंट्रोवर्सी किए, भले ही वो गंदगी की, एक अलग चीज़ है, लेकिन किस्मत तो अच्छा था कि सोशल मीडिया पे एक पहचान बनी, और सोशल मीडिया की पहचान आज उनको हर कुछ वो दिलवाया।
जो कि जिसकी वजह से वो नहीं, उनका पूरा खानदान आज तर गया कि उनकी माँ आज हेयर स्ट्रेट करवाएं, जो कभी सोची नहीं होंगी कि हम अपने बाल में मतलब कुछ इस टाइप का करवाएंगे और 17,000 का फ्लाइट का टिकट लेके घूमेंगे। तो बात तो सही है कि भाई कभी सोच ही नहीं थी, वैसा हुआ उनके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई वो मतलब कल्पना से परे उनको मिला। अब बात करते हैं कि आंटी जी जो है वो कह रही हैं कि हमको उससे बहुत एकदम लगाव हो गया, अब उसके मतलब लिए हमको हमेशा रहता है, हम हमेशा अब जाएंगे, हमको वो इज्जत प्यार मिला है कि हमको खुद वहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन भंजना का बर्थडे है इसलिए हमको आना पड़ रहा है। अब भंजना के बर्थडे से याद आया कि अब माता जी को यहाँ पे लोग क्या बोले हैं वो थोड़ा देखने लायक है कि माता जी को लोग क्या बोले हैं। तो माता जी को यहाँ पे लोग कमेंट किए हैं वो मैं बता रही हूँ। हाँ, हाँ, तो माता जी यहाँ पे एक गाना लगाई है, एक रील्स लगाई है कि देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझको रोते हुए, क्योंकि माता जी आजकल गाना बहुत गाती हैं। तो उस पर कमेंट आया है कि भाई देखिए हर किसी का बोले ना कि अलग अलग है, कोई इस चीज़ को देख रहा है कि वो सच में रो रही है तो भाई उसको कलेजा फटेगा ही फटेगा, क्योंकि इंसान किसी को रोता देखता है तो उसको दर्द होता है। लेकिन जिसको लग रहा है कि झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है, उसके वहाँ पे उसमें बहुत सारे लोग हंसने वाले भी इमोजी लगाए हैं। उसके बाद लिखे हैं कोई जब इतना ही प्यार था तो साथ रहो ना। उसके बाद इसको देख कर लगता है कि मकान गाड़ी सोना चांदी महल होने से कुछ नहीं होता, मन की खुशी होना बहुत ज़रूरी है, सुकून होना बहुत ज़रूरी है, जो लोगों के पास इसके पास नहीं है। उसके बाद रोने का ड्रामा कर रही थी, वरना कमाई कैसे होगी इसकी। उसके बाद एक टाइम मनीषा कहती थी कि मेरी सास खाने के लिए नहीं पूछती है, आज खुश रहिए, मस्त रहिए, आप बहुत प्यारी हैं। उसके बाद मनीषा रो रही थी, करेजा फट गया, कोई बोली है मतलब आप बहुत लकी हो मैम, हाँ कोई आंटी जी को बोला है। उसके बाद मनीषा सीधी और बहुत मासूम है, ये भौजी के लिए। उसके बाद है कि जो भी लोग गलत लिख रहे हैं, कौन कौन पति को छोड़कर रहता है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। उसके बाद है भैया मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उसके बाद मनीषा, उसके बाद सास बहू का प्यार माँ बेटी जैसा होना चाहिए, ब्यूटीफुल। मतलब देखिए सब ने अपने तरीके से लिखे हैं, कोई अच्छा लिखा है कोई बुरा लिखा है, कोई बोलते हैं ना नजरिया, जो नज़र से आप देखेंगे ना वो वैसा आपको लगेगा। लेकिन पता है मैं तो भाई जो खेत वाला जो कांड है ना, मैं जब भी अगर देखती हूँ कि अच्छा इसका रोने वाला टाइटल या थंबनेल या फिर रोने वाली चीज़ें, हमको पता है वही याद आता है कि भाई जब ये औरत इतना परफेक्ट नाटक उस दिन ये कर सकती है, उतना परफेक्ट नाटक कि भाई उस दिन सब लोग को लगा कि ये सच में रो रही है, सच में रो रही है। सारी ऑडियंस उस दिन इसके सपोर्ट में खड़ी हो गई, सारा लोग जगत दीदी को गाली देने लगा, सारा लोग जो है ना एकदम मतलब जगत को मतलब क्या ही बोले, जगत के साथ पता नहीं क्या क्या करने वाला था। लेकिन जब लोगों को ये सच्चाई पता चली, उस दिन के बाद से ना इसकी खुद की ऑडियंस इससे नफरत करने लगी और आज वही कारण है कि इसके व्यूज़ गिर रहे हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि व्यूज़ गिर गया ना इसलिए रो रही। अब बात करते हैं कि इसकी जो देवरानी है, इसकी देवरानी भी जब आंटी जी गई हैं तो उनको बहुत अच्छे से गले लगाई है। तो आंटी जी कही हैं कि खुद आके अपने मेरे गले लगी। तो इसके घर में अभी फुल टू ड्रामा चल रहा है, ठीक है। ये जो करती है इसकी देवरानी कॉपी करती है, लेकिन बोलते हैं ना कि लक, आप कितना भी किसी का कॉपी कर लो, जिसका लक जो होता है ना वही होता है। अभी ये तो इसका लक तो सपोर्ट किया, इसका लक साथ दिया, ये तो स्टार बन गई, लेकिन इसकी देवरानी चाह के भी स्टार नहीं बन पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ रहता है कि भाई हम भी करेंगे, हम भी, और वो लगी भी रहती है। लेकिन बोले ना कि भाई देखिए ये 6 साल दी, ये 6 साल में आज यहाँ तक पहुँची है और इसकी देवरानी अभी शुरुआत है उसका। हाँ, और दूसरा चीज़ है कि हर किसी का भाग्य एक जैसा नहीं होता है, कोई मेहनत करता है, करते करते मतलब मर जाता है, लेकिन भगवान उस पर एक ध्यान भी नहीं देते हैं, एक नज़र भी नहीं देखते हैं, और कोई कम ही समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेती है। तो वो है किस्मत, और कहीं ना कहीं इसका किस्मत जो है ना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जिस घर से, जिस गरीबी रेखा को ये देख के आई है और आज मतलब ये सोशल मीडिया स्टार बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं मतलब इसका किस्मत था, वरना ये जीवन में कुछ नहीं देखी थी और आज यहाँ इतना कुछ देख रही है कि भाई शायद हर कोई उस चीज़ के लिए ललायित रहता होगा।
लेकिन हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी कोई जो लिखा है कि हर कुछ तो इसके पास है, गाड़ी मोटर बंगला सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। और सुकून, जिसके पास सुकून होता है वो सबसे शायद धनी होता है। और बात सही है कि आपके पास अगर सब कुछ है लेकिन अगर सुकून नहीं है ना, आप अंदर से खुश नहीं है ना, तो आपके पास कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी बातें सही है। और हाँ, इसका रोने का जो बात है ना, मुझे विश्वास नहीं होता है। बाकी अब अपनी अपनी राय है भाई कि हाँ, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं जज हूँ, मैं भगवान हूँ, लेकिन मैंने भाई देखा है, मैंने इस औरत का वो चरित्र देखा है, वो दोहरा चरित्र, जिस एक औरत को बदनाम करने के लिए उस हद तक ही चली गई कि जाके खेत में बैठ के, आड़ी पे बैठ के ये रोई। और उस औरत को केवल टारगेट करवाने के लिए, उस औरत को केवल नीचा दिखाने के लिए, उस औरत को गालियां खिलवाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितना इमोशन है। अरे भाई, किसी से भी अगर झगड़ा भी होगा, किसी से बदला भी लेना होगा, किसी से अगर आप गुस्सा भी हो, दुश्मनी भी निकालना हो ना, तो इस हद तक कोई नहीं जाएगा कि अपने घर के मान मर्यादा को ताक पे रख के ये खेत में चली गई। तो भाई ये कुछ भी कर सकती है, ये व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए ये कुछ भी कर सकती है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।